इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी क्या चाल चले ताकि आदम को रुस्वा कर सके। एक रोज उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका जहन जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में आदम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल लिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें इसकी एक तरकीब बताऊंगा जिस पर अमल करके तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकता हूं, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे मोती में तब्दील कर सकता हूं? तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। यह कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में बदल दिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हुआ। यूं इब्लीस मलून मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कुछ जादू किया और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इसने अपने मक्र से अम्मा हव्वा को वरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, यह दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपने इस मकर में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने इसकी बातों में आकर इस दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी, मैंने ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हजरत आदम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया? फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हजरत आदम को भी मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि अपने मुंह में इब्लीस मलून को लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। यूं हजरत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जमीन पर हजरत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था? कौन सी मखलूक थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी? इस हवाले से हम आपको तफसील बताएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लाम एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, याद रहे कि जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वो गंदुम था और इसी गंदुम को फिर इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गंदुम की अब जमीन पर इंसान को तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर अब भी एक दिलफरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक में मगन होता है तो वो सब भूल जाता है, जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मिलकर भुलाया था। याद रहे कि आदम, हव्वा और मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था और उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर पहले क्या था? तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया है और एक जगह इरशाद है कि इस जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, इस जमीन पर पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और तफासीर में ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन को बिछाया तो ये जमीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया जिससे ये जमीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे कि पानी ही वो चीज है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को पैदा फरमाया और पानी को अल्लाह ने जिंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं कि आदम से पहले आसमान भी न थे, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ न था, हर तरफ धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए और सिर्फ 2 दिन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और जब आसमान दुनिया
اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا اور سمندر اور صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا، اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت اور پودے اور سبزہ اگا دیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جب آدم نہ تھے تو تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کے مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب اللہ کی ذات موجود تھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کامنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔